भारत की जनता के साथ सुशांत के केस में विश्वासघात हुआ है और अभी भी मैं कह रहा हूं कि सीबीआई के पास में। सुशांत मामले को लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, पर इस पूरे मामले का आज तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। पर यहाँ पर देखा जाता है कि 3 साल के बाद अचानक से सुशांत दोबारा से प्रकट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग शॉक थे अचानक से सुशांत को दोबारा देखकर। इससे के बीच कहा जा रहा है कि हाल ही में एक आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई जो थे उनकी डेथ होती है और अब सवाल उठने लग गए हैं कि आखिरकार इस मामले को इतना सिंपल नहीं लिया जा सकता है। बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लगभग 3 साल के ऊपर हो चुके हैं और इस पूरे मामले में आज भी लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा सच है जो पिछले 3 साल से सीबीआई निकाल नहीं पाई। वो कौन सा ऐसा सच है जिस सच को सुनने के बाद बहुत सारे लोग शॉक हो सकते हैं। वो कौन सा सच है जिस सच को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह से वो नकाब उतर सकते हैं जो उन्होंने सालों से पहने हुए हैं। दावा ये होता है कि सुशांत के सोने के बाद हमने कई सारे लोगों के स्टेटमेंट सुने, जैसे कि रूप कुमार शॉ जी का, जिनका स्टेटमेंट दिसंबर 2022 में निकल के आया था और उनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद साफ ये लग रहा था कि आखिरकार सुशांत के साथ बहुत गलत हुआ है। उससे पहले हमने सुना था सुरजीत सिंह राठौर जो कि करनी सेना के थे और जिन्होंने कहा जा रहा है कि रिपब्लिक से बात करते हुए दावा कर रहा था कि जब वो सुशांत की डेथ के बाद कूपर हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने सुशांत को देखा था और रिया को भी वहाँ देखा था सॉरी बाबू बोलते हुए, तब उन्होंने ये बताया था कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने शरीर देखा और शरीर देख कर ही बता दिया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, ये सिंपल केस नहीं है। और सुरजीत सिंह राठौर ने भी वही बात बोली जो रूप कुमार शॉ जी ने बोली थी। लगभग दोनों का एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि ये मामला 302 का है, मतलब मर्डर का मामला है। अब देखा जाए तो दोनों ने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए और बड़े बड़े दावे होने के बाद आज देखा जाता है कि क्या सीबीआई ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आज तक। जिसके बाद कहा जा रहा था कि जो रूप कुमार शॉ थे उनके स्टेटमेंट देने के बाद उनको मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की थी, पर ऐसा कहा जा रहा था कि जल्दी सीबीआई उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद सवाल अपने आप उठने लगा कि आखिरकार देश की इतनी बड़ी एजेंसी जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है उन्होंने बुलाया क्यों नहीं रूप कुमार शॉ जी को। उन्होंने क्यों नहीं पूछा रूप कुमार शॉ जी से कि आपने जो इतनी बड़ी बात बोली है इसके सबूत क्या है और आखिरकार अगर ये बड़ी बात सच है तो आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हो सकता है और क्या आपको लगता है। क्योंकि बहुत बड़े यहाँ पर दावे करे थे रूप कुमार शॉ जी ने, उन दावों को देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल उठ जाते हैं। और वहीं पे अगर हम सवाल उठाएं इस पूरे मामले को देखें तो जिस तरीके से 3 साल में जांच हुई है और जिस तरीके से 3 साल में लोग इंतजार कर रहे हैं कि देश की इतनी बड़ी एजेंसी अब बड़े खुलासे करेगी, अब बड़े खुलासे करेगी, धीरे धीरे वो उम्मीद कम होती जा रही है। क्योंकि दावा होता है कि केंद्र सरकार के अंडर में सीबीआई आती है और केंद्र सरकार इस समय कौन है किसकी है ये आप जानते हैं। तो उम्मीदें लगा के लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं कि आखिरकार जल्द इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा हो जाए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से अच्छा मौका नहीं होता कोई भी मामले को उठाने के लिए सरकार के लिए। तो अब देखने वाली बात है कि आखिरकार क्या मामला अब उठेगा क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जो फैमिली लॉयर थे विकास सिंह जी, उनका साफ कहना था कि सीबीआई इस पूरे मामले को स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है, मतलब धीरे धीरे सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कुछ बताएगी नहीं और धीरे धीरे ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत मामले को लगभग 3 साल होने के बाद भी आज हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक और शख्स की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसके बाद पता ये लगता है कि भैया ये जो शख्स है ये सुशांत जैसा लगता नहीं है, ये सुशांत जैसा दिखता नहीं है, ये एआई की मदद से ये यूज़ किया गया है इसके द्वारा एडिटिंग ऐप। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसने अपनी शक्ल के ऊपर सुशांत की शक्ल लगा दी और वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रोल किया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी सवाल उठाए, बड़ी बड़ी बातें करी, पर आखिरकार कहा जा रहा है कि अब फाइनली वो लड़के का रियल फेस भी सामने निकल के आ गया और लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सुशांत के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। मानते हैं कि एडिटिंग ऐप से या एआई की मदद से इस समय आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पर एक टाइम पर सुशांत भी एआई के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ऐसी भी खबरें निकल के आती थी। और आज वही एआई की मदद से कोई इंसान ऐसी चीज़ें करता है तो कहीं ना कहीं उनके फैंस और सुशांत के उनको लगता है कि आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अचानक से ये चीज़ निकल के आई बार तो सब शौक थे, यहाँ तक कि मैं खुद शौक था कि ये कौन आ गया अचानक से सामने, कि क्या लड़का सही में ऐसा दिखता है। और जिसके बाद जब यहाँ पर पता लगा कि एआई की मदद से सब कुछ किया गया है
तो लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके उस इंसान के लिए तो नहीं करना चाहिए जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनका मामला पेंडिंग है और जिस मामले के बारे में अभी तक कोई बड़ा खुलासा सीबीआई नहीं कर पाई है। तो फाइनली अभी तक ऐसा कोई मजाक के तौर पे करना नहीं चाहिए किसी को भी ऐसा, और उम्मीद है आगे कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि मामला अभी पेंडिंग है और मामले का सच अभी बाहर आना बाकी है। उस इंसान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी जानना बाकी है। तो उम्मीद है कि आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो जब जब लोगों ने ऐसी फ़ोटोज़ या ऐसी वीडियो सुशांत की देखी तो लोग शॉक थे, पर ये कुछ वीडियो देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। वहीं पे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री जो पिछले करीब 3 साल से सुशांत केस में आरआईपी लिखने के बाद बिल्कुल शांत होकर चुप होकर साइड में बैठ गई, और इंडस्ट्री ने कभी भी सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार सुशांत के साथ गलत हुआ था, सुशांत के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, किसने किया, कोई बात इंडस्ट्री के किसी भी लोग ने नहीं करी। जबकि एक सिंपल थ्योरी अगर की बात करी जाए मेंटल हेल्थ की या फिर सुसाइड की या डिप्रेशन की, तो इंडस्ट्री के कई सारे लोग निकल के आ जाते हैं और इस स्टोरी के बारे में बात करने लग जाते हैं, और फिर जिनका केस होता है उसमें सुशांत का नाम भी ऐड ऑन कर लिया जाता है। जैसे हाल ही में कई सारे लोगों ने मेंटल हेल्थ की बात करी, डिप्रेशन की बात करी, यहाँ तक कि कई लोगों ने जो गलत कदम उठाए उसकी बात करी, और उसमें बीच बीच में सुशांत का नाम भी लगा दिया। और सोचिए, कुछ लोग कहते हैं वो अच्छा लड़का था, क्या सिचुएशन होगी जब उसने ये डिसीजन लिया, ये कदम उठाया। अरे कौन कहता है उसने कदम उठाया? एजेंसी क्यों जांच कर रही है? अगर एजेंसी को ये मिल ही जाता कि नहीं वो सिंपल मामला है, उसने कदम उठाया है गलत, तो एजेंसी बोल देती। एजेंसी का अभी तक चुप होना या चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल दर्शाता है कि इस मामले में एजेंसी भी अभी तक सच तक नहीं पहुंच पाई है, या सच तक पहुंच गई है, या फिर एजेंसी भी जो सच है वो बता नहीं रही है। या हो सकता है कि एजेंसी को अभी रोका हो कि वक्त आने पे बताना, ये तो एजेंसी जाने। पर जिस तरीके से एजेंसी की जांच हुई है, अपने आप सवाल उठ जाते हैं कि ये मामला सिंपल तो नहीं लगता है, कि मामले में देरी तभी होती है जब मामला कंफ्यूजिंग हो या मामले में अभी जांच हो रही हो। तो उम्मीद है जल्द इस पूरे मामले में सच निकल के आएगा। उम्मीद है इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे उन स्टेटमेंट की बातों को महत्व दिया जाएगा, सुना जाएगा, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। पर यहाँ पर अगर हम आपसे अपील करेंगे तो हमारा नया चैनल जो सागर भल्ला रिव्यू है उसको जाके सर्च कर लीजिएगा, और उसके साथ जुड़िएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा उस चैनल को, क्योंकि आपका प्यार हमें हर जगह मिला है। तो उम्मीद है वहाँ पर भी आपका प्यार मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से चैनल डाउन जा रहा है, और चैनल डाउन होगा तो डेफिनेटली वीडियो की रीच रुकेगी, और रीच रुकेगी वीडियो की तो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आप तक ना पहुंचे। तो उम्मीद है कि आप इतना हमारे लिए करेंगे कि चैनल के साथ जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जल्द हम और भी केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी टाइमिंग के इशू की वजह से हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, पर उम्मीद है जल्द बात करेंगे और आपका साथ मांग रहे हैं, इसीलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।